बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने सेमेस्टर का जीपीए किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस बुक में कितने नंबर आए तो हमारा जीपीए क्या कंसीडर होता है। सबसे पहले ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें आप अगर किसी बुक में 85 या उससे अबव मार्क्स हासिल करते हैं तो आपका ग्रेड ए है और आपका जीपीए 4 होगा। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो अगर आप 80 से 84 के दरमियान में या 80 टू 84 मार्क्स आप गेन करते हैं किसी बुक में तो आपका ग्रेड ए माइनस में होगा और आपका जीपीए 3.70 होगा। इसी तरह अगर आप मार्क्स हासिल करते हैं किसी भी बुक में 75 से 79 तक तो आपका ग्रेड बी प्लस होगा और आपका जीपीए 3.30 होगा। दोस्तों, इस तस्वीर को आपने सामने रखना है और अपने नंबरों का कंपैरिजन करके अपना ये जो ग्रेड है या ये जो आपका जीपीए है ये आपने हर एक बुक का अलग अलग से निकालना है। तो उसके लिए हम अब शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपना जीपीए मालूम कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि सपोज़ कीजिए आपकी सेमेस्टर में 5 बुक्स हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3, फिर सब्जेक्ट 4 है और सब्जेक्ट 5। इसी तरह उनके क्रेडिट और हैं, जैसे कि सब्जेक्ट 1 के क्रेडिट और 3 हैं, सब्जेक्ट 2 के भी 3 हैं, सब्जेक्ट 3 के भी सपोज 3 क्रेडिट और हैं और सब्जेक्ट 4 के 2 क्रेडिट और हैं, सब्जेक्ट 5 के भी 2 क्रेडिट और हैं। अगर आप सब्जेक्ट 1 में 85 मार्क्स गेन करते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना जीपीए लिखेंगे कि आपका ए ग्रेड बना है। इसी तरह सब्जेक्ट 2 में अगर आपके मार्क्स 72 हैं, यानी कि 70 से 74 के दरमियान में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका जीपीए बी लिखा जाएगा। तो इसी तरह सब्जेक्ट 3 है, उसमें आप जितने मार्क्स लेंगे आप वो लिखेंगे, यानी कि 75 मार्क्स हैं और आपका ग्रेड जो है बी प्लस में लिखा जाएगा। तो सो ऑन इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट 4 के और सब्जेक्ट 5 के मार्क्स लिखेंगे और उनके ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है स्टेप 2 में आपने जो आपका ग्रेड है उस हिसाब से आपने उनका जीपीए लिखना है। यानी कि अगर आपका ग्रेड किसी बुक में ए आता है तो आपका जीपीए उस बुक में 4 बनता है। इसी तरह अगर आपका ग्रेड बी है तो 3 जीपीए आता है और बी प्लस होगा तो 3.30 आएगा। और अगर ए ग्रेड फिर से है फिर 4 जीपीए और किसी सब्जेक्ट में सी ग्रेड आता है तो आपके जो हैं जीपीए 2 कंसीडर किया जाएगा। तो इसके बाद आपने जो पार्ट 3 है या स्टेप 3 है उसके अंदर आपने एक काम करना है कि अपने जितने क्रेडिट और होंगे और जितना आपका हर बुक के अंदर गेन किया होगा आपने जीपीए उनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नाम और आगे उनका आप जीपीए लिखेंगे कि आपने कितना जीपीए गेन किया है और ये आपने क्रेडिट आर लिखे हैं कि आपके 3 क्रेडिट आर हैं और जीपीए आपने उसमें से 4 गेन किया है, इन्हें मल्टीप्लाई करें। फिर इसी तरह सब्जेक्ट 2 का जो आपके क्रेडिट आर हैं और उसके जो आपने जीपीए ऑब्टेन किया है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन इसी तरह आप अपने हर सब्जेक्ट का अलग अलग से जो पॉइंट निकालेंगे उनको निकालने के बाद आपने क्या काम करना है कि जो आपके पास ये टोटल पॉइंट आएंगे उन्हें आपने प्लस कर लेना है या एडिशन इनकी करनी है। उसके बाद आपने जितने आपके टोटल क्रेडिट और हैं उन्हें आपने ऐड करना है। अब उन्हें ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 42.9, यानी कि आपके टोटल पॉइंट आ गए हैं अब आपके पास। अब इनसे आपने अपना फाइनल जीपीए निकालना है। आपने सब बुक्स के जीपीए को ऐड किया और टोटल जितने आपके सेमेस्टर के क्रेडिट और थे हर सब्जेक्ट के उन्हें आपने ऐड किया। उसके बाद आपके पास ये जीपीए का फार्मूला है कि टोटल ऑब्टेन जीपीए, जो कि अब आपके पास ये आ चुका है, हर बुक का आपने जमा कर लिया। उसके बाद टोटल क्रेडिट और, तो ये आपके पास टोटल क्रेडिट और हैं यानी कि 13 क्रेडिट और हैं, इन्हें आपने आपस में डिवाइड करना है यानी कि 42.9 ओवर 13। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका सेमेस्टर का फाइनल जो जीपीए है वो निकल आएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।